बाबूजी प्रणाम। जी। राधे राधे। बाबूजी, हम और हमारी पत्नी धर्म आपके शरण में रहने के लिए आए हैं। आपकी पत्नी और आप? हाँ जी। कौन है आपकी पत्नी? ये ज्योति सिंह। कब विवाह किया आपने? अभी सर यही दिवाली आएगा 2 साल हो जाएगा। अभी विवाह हुआ नहीं? दिवाली आएगा 2 साल हो जाएगा। अच्छा, 2 साल हो जाएगा। हाँ जी। तो यहाँ रहना चाहते हो, पति पत्नी हो, बढ़िया कमाओ खाओ ना? बाबूजी, मेरे साथ कुछ घटना हो गई थी। क्या घटना 14/6/2024 को मेरे माँ को जान से मार दिया गया था। हमको भी इसमें हमारे अंगूठे में प्लेट पड़ा है, हाथ में प्लेट पड़ा है, तो सर में चोटियाँ आपको हैं। किसने मारा और आपकी माँ को किसने? मेरे पड़ोसी लोग ने, पड़ोसी ने? इनके बुआ के लड़के लोग। इनकी बुआ के लड़के? आपकी पत्नी के बुआ के लड़के? जी सर। तो क्यों, उसकी क्या दुश्मनी थी आपकी माँ से? ये कोई दुश्मनी नहीं था। ये था दुश्मनी कि हम लोग लव मैरिज शादी किए थे। लव मैरिज? इनके माता के कहने पे, इनके पिताजी के कहने, मतलब इनके घर वाले के राजी से। हाँ, इनके घर वाले की तरफ से मेरे ऊपर कोई केस, कोई बावजूद, कोई कुछ नहीं है सर। तो उनका लोग का कहना था कि तुम दोनों यहाँ पे न रहो, गांव छोड़ के भाग जाओ, नहीं तुमको जान से मार देंगे। इसीलिए विवाद हुआ था सर। कौन बोला ऐसा? हम, इनके बुआ के लड़के लोग। फिर फिर उन्होंने हमला किया? फिर सर हमला कर दिए। उसमें केस चल रहा है सर जी, अभी कोर्ट में फैसला चल रहा है। लेकिन आज 14 तारीख को रात 2 बजे से हमारे पत्नी को अपहरण करवा लिया था एक मुसलमान लड़के के साथ में। इसको दारू पिलाया, इसके साथ गलत काम किया। उसके बाद इसको बनारस के घोरीपुर थाने क्षेत्र में एक होटल में छोड़ दिया था। किसने? वो लोग ने, मेरे माँ का आरोपी ने, बुआ के लड़के ने? इसके बुआ के लड़के ने। 2 मुसलमान के बच्चे थे। ये सब बता रही है गुरुजी, पूछ लीजिए। बात कराओ। क्या नाम है आपका? ज्योति सिंह। क्या हुआ? बोलो बोलो। मेरे बुआ के लड़के थे सचेंद्र सिंह और एक मुसलमान थे। हम कल शाम को सोते थे 12 बजे लो। फिर 2-3 लोग आए थे ऑटो लेकर हमारे घर पे। फिर मेरे हस्बैंड दूर सोते थे, हम भी दूर सोते थे। आए, हमको भी पकड़ के ऑटो में बैठा के ले गए। फिर इसके बाद जाने के तो बाद जब आपको फिर ऑटो में बैठा के ले गए तो आप चिल्लाई नहीं, कोई सुना नहीं? नहीं, मुँह दाब के ले गए थे हमारे। मुंह दाब के? जी हाँ, सोते थे हम। आपके घर से ले गए? हाँ, हमारे और घर आपके से। पति को पता नहीं लगा? नहीं, ये दूर सो रहे थे। ये कहाँ सो रहे थे? ये दूर सो रहे थे, लंबा। बैटरी वाली गाड़ी से आए थे बाबूजी। हम बैटरी वाली गाड़ी से आए थे। हम लोग आपका चैनल देखते हैं डेली, आपको और वो बड़े भैया हैं। इनका अपहरण हुआ हाँ तब जी। आप कहाँ थे? घर पे ही थे बाबूजी। तो घर से कोई अपहरण हो गया, आपको पता कैसे नहीं चला? तो बाबूजी घर पे अपहरण हो गए, बैटरी वाली गाड़ी। अब हम सो गए रात 12 बजे तक। वैसे आप चैनल देखते हैं, समाचार देखते हैं सर। चलो बात करा। फिर अपहरण किया आपका, फिर क्या हुआ? फिर क्या हुआ, फिर लेकर गए इलाहाबाद। फिर इलाहाबाद से यहाँ आए, एमपी लेकर आए हम। काय से लेते घुमाते रहे ये? हाँ। काय किस चीज़ से घूमते रहे? कौन सी गाड़ी से? और ट्रेन से गए थे। तो ट्रेन से, जब ट्रेन में आप थी तो आपने लोगों को बताया नहीं कि इन्होंने हमारा अपहरण किया? नहीं, हमको कुछ बोलने नहीं दिए थे। 2-3 लोग बैठे थे हमारे पास। तो बैठे थे तो बैठे रहने देते, आप चिल्लाते ना, लोग आपकी मदद करते। नहीं, हमारे पास कोई नहीं थे। जहाँ अकेले रहे वहाँ पर लेकर जाते थे हमको। तो ट्रेन में तो लोग थे कि नहीं? रेलवे स्टेशन में तो लोग रहे होंगे, आने में जाने में, ट्रेन में, वहाँ तो लोग थे, पब्लिक थी। अब जैसे यहाँ इतने लोग हैं, आप कुछ कहोगी तो सब लोग सुनेंगे। ऐसे जब ट्रेन में जब आपका अपहरण करके कोई ले गया तो ट्रेन में कोई किसी का मुंह कब तक दबाए रहेगा? नहीं, पास में बैठे थे, कुछ बोलने नहीं दिए थे। चलो ठीक है, फिर आगे? फिर आगे क्या, फिर एमपी ले गए हमको। फिर और धमकी दे रहे थे कि तुम इसको जयप्रकाश को छोड़ के अपने मायके चल जाओ और सही रहेगा न, अगर फिर आओगे यहाँ बसना, फिर कागजान लेकर तब हाजिर होंगे। फिर क्या, फिर हमको होटल पे ले गए थे। हमको नहीं पता कि ठंडा में शराब मिलाएंगे। तो शराब मिला के आपको पिलाया? हाँ, पिला दिए थे। फिर हमको नहीं पता, हम सो गए थे, नशे में हो गए थे। फिर सुबह 6 बजे इन लोग हमको होटल पे छोड़ के चल गए थे। दोनों लोग फ़ोन लेकर चले गए थे, पैसा लेकर चले गए थे हमारे।
बताओ तो हम आपकी क्या मदद करें। बाबूजी आप हमारी मदद यही कीजिए, अपने पास रख लीजिए, नहीं मुझे जान से दोनों लोग को मार देंगे सर जी। कौन हम आज बाबूजी 6 महीने से परेशान, हम आपके पास आपके नंबर पे कई फ़ोन भी किए हैं सर बाबूजी आपके पास, और छोटे भैया वो क्या कहते हैं उनको, और एक जने बात किए थे मुझसे, पूजिया सिंह सेरनी थी यहाँ पे इंदिरावन तो आपने विवाह कर लिया तो विवाह करने के पहले सोचना था ना बेटा। बाबूजी अब ऐसा था कि इनके पिताजी भी साधु हैं और इनकी माता जी कहने लगे कि भैया हमारे लड़की से आप शादी कर लो, हम लोग गरीब हैं, यही से हम लोग भी गरीब घर से थे, राजपूत हैं सर जी, हम लोग भी गरीब घर थे, तो वो लोग भी आए अपने मम्मी को बताए, तो अपने मेरी मम्मी बोले ठीक है ये भी बेटा। राजपूत है। हाँ बाबूजी। तो फिर क्या दिक्कत थी, दोनों दिक्कत ये थी कि इनकी बुआ हमारे घर में 3 बहन की हैं, सगी 3 बहन की हैं, वो भी हमारी चाची लगती हैं, 3 की तीनों। तो आपके रिश्ते में ये क्या लगती थी पहले? ये पहले हमारी मतलब कि हमारे बगल के, हमारे सगे में नहीं, हमारे बगल में हमारे आंटी के भाई की लड़की हैं। तो आपका कोई संबंध नहीं था पहले से? नहीं संबंध नहीं था, सिर्फ आना जाना था बस सर। ठीक है, तो अब प्रेम से रहो, कमाओ खाओ, संसार। बाबूजी कल से परसों से निकले आपके पास, समझ लीजिए 36 घंटे के बाद आपके यहाँ खाना खाया हूँ, पति पत्नी कहीं खाना नहीं खाया, 1 रुपये मेरे लोग के पास नहीं था बाबू। देख लीजिए बाबूजी हमारे बीवी के पास ना कोई गहना है, कुछ नहीं है, सब कुछ ले गए बाबूजी। कोई बात नहीं, आप पति हो, कमाओ, कमाते हैं बाबूजी। पति उसी को तो कहते हैं जो अपने परिवार को, अपनी पत्नी बाबूजी का पूरा ख्याल रखे। बाबूजी हम ठाकुर भले हैं लेकिन कमाने में नहीं लाज शर्म कर, हम टेंट का काम करते हैं शादी ब्याह में सर जी। बाबूजी आप कहीं भी रहो, कमाओ, अपनी पत्नी का ख्याल रखो। बच्चे हैं आपके? नहीं बाबूजी अभी बता रहे हैं, यही दिवाली आ जाएगा, 2 साल होगा शादी करने के बाबूजी। हाथ में प्लेट पड़ा है, सब कुछ पड़ा है सर जी, जोक नहीं दे, भूस नहीं बोल रहे हैं सर जी। ठीक है, मन लगा के कमाओ और अपने परिवार का ख्याल रखो, अपनी पत्नी का साथ देना, पत्नी को छोड़ मत देना। हाँ राधे राधे गुरुजी। जी आपकी श्री चरण में मेरा कोटि कोटि नमन। जी जी। मैं बोकारो से आई हूँ, आपसे बहुत सारा सवाल है लेकिन उतना तो नहीं कर पाऊंगी। बोल रहे कि ब्रह्मा जी का मूर्ति का पूजन क्यों नहीं होता? क्योंकि ब्रह्मा जी को शाप दे दिया नारद जी ने, आपका पूजन नहीं होगा। अच्छा, इसलिए केवल इस कल्प में, श्वेत 12 कल्प चल रहा है, ये केवल इस कल्प में पूजा नहीं होती, आगे जो कल्प बीत गए पहले वो उनमें पूजा होती थी ब्रह्मा जी की। अच्छा, और मेरे बच्चों को यहीं वृंदावन में गुरुकुल स्कूल में दिए हैं, वेद स्कूल है, तो वहाँ राधे राधे नहीं बोला जाता है। क्या बोला जाता है? नमस्ते, और वहाँ तिलक भी नहीं लगाने देते वो लोग। तो फिर आप कहीं गलत पते पे चली गई। हम यहाँ आए थे आपके गुरुकुल में डालने, तो बोले कि इस साल एडमिशन नहीं होगा। तो बीचों बीच थोड़ी होता है एडमिशन, कभी भी थोड़ी होता है। नहीं, वो एडमिशन जब हो रहा था तभी आए थे। ठीक है, तो फिर पूरे हो गए होंगे। चलो हाँ। आप जहाँ हैं पहले वहाँ चेक करिए कि गलत जगह ना हो, बच्चे सही जगह हो। और एक सवाल है मेरा कि मतलब राम नाम और कृष्ण नाम एक साथ जप सकते हैं? हाँ, राम कृष्ण तो वो एक है। मेरी जो सास है वो बोलती है कि राम बड़े हैं कृष्ण छोटे हैं। अच्छा, तो सास बड़े राम की पूजा करेगी, छोटे कृष्ण की नहीं। सास खुद कितनी बड़ी है? आए हैं यहाँ। कहाँ है सास? बोलते हैं कि और राम की पूजा करते हैं तो शिव जी का पूजा नहीं करते। बोलते कि तो सास ये बताओ करती किसकी पूजा है? राम जी का। राम जी की? हाँ। चलो तो भी कल्याण हो ही जाएगा। पूजा राम की करो या कृष्ण की, पर दोनों में भेद मत मानो, भेद मानना भी पाप है। हम लोग कृष्ण जी का पूजा करते हैं और सासू माँ राम जी का। तो ठीक है ना, राम कृष्ण दोनों एक ही हैं। तो बोलते आप लोग छोटे हो गए। राम का फुल फॉर्म क्या है? रा मतलब राधा, माँ मतलब माधव, राधा माधव का शॉर्ट ही राम है, फुल फॉर्म तो राधा माधव है। हाँ, और तो राम और राधा और कृष्ण कोई अलग थोड़ी है। राम मतलब राम नाम जप कर सकते हैं और शिव जी का भी मतलब ऐसे भी नाम ले राम सकते हैं ना? राम में रा है कि नहीं? रा रा मतलब रा मतलब रा मतलब राधा, राधा, और माँ मतलब माधव, माँ हो गया। तो आप राधा माधव की पूजा करो। तुम्हारी सास अगर राम राम बोल रही नहीं है। रहते ना तो बोलते हैं कि शिव जी का हम नहीं छोएंगे, मतलब भासुर हो गया। कौन? सीता का भासुर शिव जी हो गए तो हम कैसे छोएंगे? कौन बोल रहा था ऐसे? सासू माँ। कहाँ सास?
ये आए हुए हैं। बात कराओ, क्या नाम है सास का? सास का नाम क्या है? हम नाम कैसे ले? अच्छा, कहाँ इनकी सास? खड़ी हो जाओ मैया। वो नहीं आएगी, छोड़ दीजिए। हैं? नहीं आएगी, वो हिंदी नहीं आती उनको। कोई बात नहीं, ऐसा है, सुनो, शंकर जी सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी। अच्छा, शंकर जी ही हनुमान जी बने। हाँ। और हनुमान जी ने जब छाती फाड़ी तो कौन बैठा था? सीताराम। सीताराम। तो शंकर जी सीता को अपनी माता मानते हैं हाँ, तो और हनुमान राम जी। को अपना पिता। हाँ सदा शंकर जी के हृदय में सीताराम बैठे रहते हैं। हाँ, तो हनुमान जी को मानती है लेकिन और शिव जी को नहीं मानती। तो शंकर जी ही तो हनुमान जी हैं। बोलते कि उसको भासुर हो गया, कैसे पता नहीं। अब सास का कुछ स्क्रू वगैरह ढीला है, फिर जी गुरु जी, एक राधे आध राधे। स्क्रू ढीला पड़ गया है, राधे राधे बोलो, राधे राधे बोलो। बोलो, ये मेरा लड़का टाइट कराओ उसे। हैं? राधे राधे गुरुजी। जी ये मैं बोकारो से आया हूँ गुरुजी। ये मेरा ये प्रश्न था कि मुझे बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है। तो फिर गुस्से में आप क्या करते हो? एक भैया को मारती हूँ। को मारते हैं। भैया को मारते हो? भैया छोटा है कि बड़ा है? बड़ा है। तो बताओ, अपने से बड़ों को मारना सही है कि गलत है? गलत। अब नहीं मारना, पक्का? पक्का। और गुस्से पे कंट्रोल बेटा, ऐसे नहीं। गुस्सा हमारा गुलाम है, हम गुस्से के गुलाम ना बने। कथाएं सुना करो, हनुमान चालीसा का पाठ किया करो रोज। क्या पढ़ोगे? हनुमान चालीसा पढ़ते हो? यहाँ पढ़ने नहीं देते गुरुकुल में। क्यों? यहाँ भी बोलने नहीं, राधे राधे भी बोलने नहीं देते, नमस्कार भी नहीं बोलने। तिलक भी नहीं लगाने देते। तो तुम कौन से गुरुकुल में हो? वैदिक गुरुकुल, गुरुकुल वृंदावन। विश्वविद्यालय तो वहाँ हनुमान चालीसा नहीं पढ़ने देते? नहीं, अरे तो क्या पढ़ाते हैं फिर? वैदिक। ओम ओम नो क्या लिखा है तुम? क्या वैदिक में क्या पढ़ाते हैं? 4 वेद पढ़ाते हैं, ओम का नाम जपने को कहते हैं। ओम जपाते हैं, वेद पढ़ाते हैं। हाँ। तो वेद का श्लोक सुनाओ, मंत्र सुनाओ, चलो मंत्र। मंत्र याद नहीं है। याद है तो बोलो 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 बोलो। याद है जो बोला वो बोलो। जो मंत्र याद है वो सुनाओ, चलो। याद है ना तुमको? बहुत सारा याद है। स्वस्ति एक याद है। स्वस्ति वाचन याद है? एक याद है। सुना। ओम अग्निमीड़े पुरोहितम यज्ञदेव मृत्युजम होतारम रत्नधातमम। तो हनुमान चालीसा नहीं पढ़ाते वहाँ? नहीं। पढ़ने नहीं देते? नहीं। अरे भाई, तो गलत बात है। चलो, सब चीज़ें पढ़नी चाहिए। हनुमान चालीसा भी पढ़ो, रामचरितमानस भी पढ़ो, भगवत गीता भी पढ़ो। सब पढ़ने की चीज़ें हैं, वेदों का सार है सब कुछ। गुरुजी, तो आपके गुरुकुल में पढ़ना चाहता हूँ मैं। ठीक है, आप बात कर लेना कार्यालय में। ठीक है। राधे राधे वेद पढ़ गुरुजी। रहे हो, अच्छा है, बोलो। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी, आपके बोलो बोलो। आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। खुश रहिए। जी, मैं दिल्ली से आई हूँ, आपसे एक क्वेश्चन करना था। जैसे ना, मैं बचपन से बालाजी को ही मानती हूँ, तो फिर मुझे ये पूछना था, औरतें या लड़की पाठ कर सकते हैं बालाजी का या पूजा? बालाजी कौन? हनुमान जी बालाजी की हाँ जी। तिरुपति बालाजी? नहीं नहीं, हनुमान जी बालाजी। जैसे उनके मैं बजरंग बाण और सारे। हाँ, तो आप सुंदरकांड का, हनुमान चालीसा का पाठ कर लीजिए। तो औरतें कर सकती हैं ना? हाँ, औरतें, जो लड़कियां कर यह सकती हैं? पढ़े हनुमान चालीसा, वहाँ पर जो यह पढ़ा लिखा है कि कोई भी पढ़ सकता है। अच्छा। हाँ, कोई ये तो वहाँ ये थोड़ी लिखा है कि पुरुष यह पढ़े, स्त्री ना नहीं, पढ़े। ज़्यादातर ना मैंने सुना, उन्होंने मुझे बोला कि सिर्फ आदमी और पुरुष जितने भी हैं वही मानते हैं सिर्फ बालाजी को। नहीं, सब मानते हैं। क्यों? बालाजी स्वयं सीता मैया की शरण में गए। सीता माँ की रक्षा किसने की? सीता माँ को भी दुख से दूर किसने किया? हनुमान जी। यदि हनुमान जी सीता माँ का दुख हर सकते हैं, तो संसार की हर स्त्री का दुख हनुमान जी हर सकते हैं। इसमें क्या है? हाँ जी, हाँ जी। अब आगे नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर। निरंतन हनुमत बीरा। सही है। असर ये बागेश्वर धाम की वजह से और ज़्यादा मतलब मन को शांति मिली देख के कि हाँ, काफ़ी औरतें और काफ़ी लड़कियां भी जुड़ी हुई हैं उनके धाम से। हनुमान जी सबके हैं। जब भगवान की पत्नी का दुख हनुमान जी दूर कर सकते हैं, हाँ जी, तो सामान्य स्त्रियों का दुख हनुमान जी दूर नहीं कर सकते। हनुमान जी सर्वे सर्वा हैं, चारों युग प्रताप तुम्हारा। इसलिए हनुमान जी की शरण में कोई है तो बुरा नहीं है।